नमस्कार दोस्तों, मैं कमल त्रिवेदी आपका वानप्रस्थ डायरी में स्वागत करता हूं। ये वानप्रस्थ जर्नी का आज हम 7वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं काफ़ी सारे मेरे जो सवाल है उसको साझा करने वाला हूं। तो मेरी आप लोगों को नम्र विनंती है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस सीरीज़ में हम एक साधारण महिंद्रा टीवी को कैंपर वान में बदलने की पूरी कहानी एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन आज का सवाल थोड़ा अलग है। ये सवाल मेरा खुद का नहीं है। काफ़ी लोग जो मुझको मेरे ये प्रोजेक्ट पे सहाय कर रहे हैं उन लोगों का भी है, और थोड़ा थोड़ा ये सवाल मेरे दिमाग में भी है। बात यह है कि कैंपर वान बनाने के लिए आखिर मैंने TUV 300 ही क्यों चुना। TUV 300 क्या एक केवल व्हीकल ही है या इसके पीछे कोई प्रैक्टिकल सोच और पर्सनल कहानी भी है। आज के एपिसोड में मैं आपको इस डिसीजन के पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा, और शायद एपिसोड के अंत तक आप भी समझ पाओगे कि मेरे लिए TUV ही सबसे सही व्हीकल क्यों है। सबसे पहले मैं एक सिंपल फैक्ट आपसे साझा करूंगा। मैं पिछले 7 सालों से TUV 300 चला रहा हूँ। किसी भी व्हीकल के साथ इतने सालों से आप जुड़े रहने से आपका एक अलग सा विश्वास बन जाता है। आप उसके बिहेवियर को समझते हैं, आप उसकी ताकत को भी जानते हो, और आपको ये भी समझ है कि ये व्हीकल का लिमिटेशंस क्या है। इसीलिए जब कैंपर वान कन्वर्जन का विचार मेरे मन में आया तो मेरे सामने पहला सवाल था कि क्या मुझे कैंपर वान के लिए कोई नया व्हीकल खरीदना चाहिए, या जिस व्हीकल को मैं 7 साल से जानता हूँ उसी को कैंपर वान में बदली करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या सुझाव है वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं यात्रा करना चाहता हूँ, प्रकृति को करीब से देखना भी चाहता हूँ, और धीरे धीरे भारत में अलग अलग स्थानों को महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही मेरे सामने एक सच्चाई भी है, बजट लिमिटेशंस। और शायद यही से एक प्रैक्टिकल निर्णय सामने आया। अगर मेरे पास पहले से एक मजबूत व्हीकल है तो क्यों न उसी को एक कैंपर वान में बदला जाए। आज इस समय मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है। जब आप ये एक उम्र के पड़ाव पर है तब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत कुछ सोच समझना चाहिए। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नया व्हीकल खरीदना एक बहुत बड़ी बात और बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और सच कहूँ तो मेरे लिए कैंपर वान प्रोजेक्ट कोई लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक जीवन का सपना है। TUV 300 की एक खास बात है इसकी कॉम्पैक्ट लेंथ और मजबूत बॉडी। भारत की सड़कों की रियलिटी हम सब जानते हैं। हर जगह चौड़ी हाईवे नहीं होती, कई जगह सकड़ी सड़कें, छोटे गांव, कच्चे रास्ते और अचानक आने वाली ऑब्स्टकल्स भी रहती है। इन परिस्थितियों में एक बड़ा कैंपर वान चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और ये एज पे मेरे लिए तो मैं सोच रहा हूँ बड़ा कैंपर वान एक बड़ी मुश्किल ही मेरे लिए बन सकता है। लेकिन TUV 300 का साइज़ ऐसा है कि यह सिटी में भी कंफर्टेबल है और रिमोट एरिया में
भी कैपेबल है। हाईवे पर तो TUV 300 बादशाह की तरह दौड़ती है। मैं क्यों इतना TUV की स्ट्रेंथ के बारे में बात करता हूँ, तो मैं अब आपको एक वास्तविक घटना बताना चाहता हूँ। यह घटना मेरे विश्वास को और मजबूत बना गई। एक बार हम मेहसाणा बाईपास से गुजर रहे थे। 6 लेन की चौड़ी सड़क थी, न आगे न पीछे कोई ट्रैफिक था, एकदम सन्नाटा था। दोपहर के 12 बजे थे। मेरी TUV 300 की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अचानक बगल में बैठी मेरी बेटी ने जोर से कहा, पप्पा डॉग। मेरे सामने सड़क के बीचों बीच एक कुत्ता आ गया। उस समय ब्रेक लगाने का समय ही नहीं था। 1 सेकंड से भी कम समय में जो होना था वो हो गया। TUV 300 ने उस कुत्ते को सीधे नंबर प्लेट की पोजीशन पर हिट किया। इम्पैक्ट काफ़ी जोरदार था। कुत्ता बम्पर से टकरा कर आधे बम्पर की ऊंचाई तक हवा में उछल गया और साथ में आधे बम्पर को फॉग लाइट को भी अपने साथ ले चला। उसी समय एक पल के लिए लगा कि शायद व्हीकल कंट्रोल खो देगा, लेकिन TUV 300 बिना किसी इंस्टेबिलिटी के सीधे आगे चलता रहा। हम सब बिल्कुल सुरक्षित थे। गाड़ी में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। व्हीकल में कोई सीरियस डैमेज नहीं हुआ था। हमने गाड़ी को रोड साइड में खड़ा रख के पूरा चेक कर लिया। बस बात यह थी कि नीचे का बम्पर, फ्रंट बम्पर आधा था और आधा कहीं गायब हो चुका था। उस दिन मुझे महसूस हुआ यह व्हीकल सचमुच मजबूत है, स्टर्डी है और मेरा भरोसा TUV पे 100% हो गया। क्यों TUV 300? इसके बारे में अब एक और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। भारत में कैंपर वान कल्चर अभी शुरुआती अवस्था में है। यहाँ अभी तक ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। कैंपर वान पार्किंग एरिया, पावर हुक अप स्टेशन, डेडिकेटेड RV पार्क। अक्सर आपको ट्रैवल करना पड़ता है ऐसे स्थानों पर जहां बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होती और कई बार वहां पहुंचने के लिए ऑफ रोड रास्ता भी पार करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत बड़ा कैंपर वान हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता। ये मेरा मानना है। ये बारे में आपका क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट कर बताइए। मेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी है, इसलिए डिज़ाइन के बारे में मेरी सोच थोड़ी अलग होती है। मैं हमेशा यह सोचता हूँ मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे मिले। अगर एक 4 सदस्य परिवार के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स समझ ली जाए तो कैंपर वान डिज़ाइन काफ़ी एफिशिएंट बन सकता है। मेरे डिज़ाइन का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। कॉम्पैक्ट लेआउट, एसेंशियल स्टोरेज, सिंपली शिपिंग अरेंजमेंट और पोर्टेबल यूटिलिटी। यह लग्जरी कैंपर वान नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल ट्रैवल मशीन है, ऐसा मैं मानता हूँ। सबसे बड़ा सवाल, अगर कैंपर वान बनानी है तो नई गाड़ी क्यों नहीं? इसका उत्तर भी बहुत सिंपल है। अगर मैं नई गाड़ी खरीदता हूँ तो बजट का बड़ा हिस्सा व्हीकल परचेस में ही खर्च हो जाता और फिर कैंपर कन्वर्जन के लिए रिसोर्सेज सीमित हो जाते। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग TUV 300 का उपयोग करता हूँ तो वही बजट डिज़ाइन और ट्रैवल एक्सपीरियंस में लगा सकता हूँ।
इसलिए मेरे लिए सबसे प्रैक्टिकल निर्णय यही था, नई गाड़ी नहीं, मौजूदा गाड़ी का नया उपयोग। मैंने अपने YouTube चैनल का नाम वानप्रस्थ डायरी भी बहुत सोच समझ कर रखा है। भारतीय जीवन में वानप्रस्थ का अर्थ है धीरे धीरे प्रकृति की ओर लौटना, और शायद कैंपरवान ट्रैवल इस विचार में बहुत अलग नहीं है। कम सामान, कम सुविधा, लेकिन ज़्यादा अनुभव। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने कैंपरवान कन्वर्जन के लिए महिंद्रा टीवी ही क्यों चुना। ये केवल एक व्हीकल नहीं है, ये 7 साल का भरोसा भी है। ये मेरा प्रैक्टिकल डिसीजन है जो बजट रियलिटी है और एक ट्रैवल ड्रीम का साथी है। और शायद यही कारण है कि मेरे लिए टीवी 300 ही सबसे सही कैंपरवान बेस व्हीकल है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? नई गाड़ी खरीदते या एग्जिस्टिंग व्हीकल को कन्वर्ट करते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वानप्रस्थ डायरी के साथ इस कैंपरवान एडवेंचर का हिस्सा बनिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक बाय बाय, नमस्कार।